नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लीगल लवर्स पे। देखिए, भारत देश में इस वक्त न्यायपालिका में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का मामला बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है, क्योंकि एक कोर्ट ही ऐसी जगह बची थी जहां जा कर के किसी व्यक्ति को ये उम्मीद थी कि हाँ, हम भले ही किसी भी वर्ग से आते हैं, हमारी इनकम भले ही कम हो या ज़्यादा हो, अगर हमारे साथ कोई अपराध या भ्रष्टाचार हुआ है तो कोर्ट एक ऐसी जगह है, न्यायपालिका एक ऐसी जगह है जहां जाकर के शायद हमको एक न्याय की उम्मीद जग सकती है कि हाँ, अगर हमको किसी ने परेशान किया है, हमको किसी ने दबाया है, कुचला है, तो कोर्ट में जा कर के हम अपनी बेइज्जती का, अपने अपमान का, अपने साथ हुए अन्याय का, अपने साथ हुई हिंसा का बदला ले सकते हैं या सामने वाले को सबक सिखा सकते हैं कि उसने गलत किया है। लेकिन भारत में न्यायपालिका के अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, अगर वही भ्रष्टाचारी हो जाए, तो अगर जजेस भ्रष्टाचारी हो जाएं, न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ही पक्षपात करने लग जाएं, न्यायालय ही सरकार का पक्ष लेने लग जाए, पीड़ित को किसी भी प्रकार से कंसीडर न किया जाए या पीड़ित व्यक्ति को और ज़्यादा दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए और अपराधियों को बढ़ावा दे दिया जाए, तो यकीन मानिए कि वो जंगल राज है। न्यायपालिका जैसी कोई चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, कानून जैसी कोई चीज़ वहाँ एग्जिस्ट नहीं करती है, बल्कि कानून सिर्फ एक वो शब्द बन के रह गया है जिससे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए और ये किसी तरीके से समझाया बुझाया जाए कि देखो, कानून में या किताब में या लॉ में तो ये चीज़ लिखी है और उसी के हिसाब से तो सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसीलिए कानून को द्विभाषी बनाया गया कि इसको अपने हिसाब से लोग तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहें, और अंग्रेज़ों के फ़ायदे के लिए उनके द्वारा बनाया हुआ ये कानून आज हमारे ही देश के कुछ दागी, कुछ गद्दार, कुछ भ्रष्टाचारी, कुछ पक्षपाती लोग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही जाने माने वकील, जिनका मैं भी बहुत आदर करता हूं, आदरणीय प्रशांत भूषण सिंह जी ने एक इंटरव्यू दिया है और आप लोगों को इस इंटरव्यू को ज़रूर से ज़रूर सुनना चाहिए। दे दी जाएगी। इसमें तो 5 साल से ज़्यादा हो गए, ट्रायल नहीं शुरू हुआ। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया। और वो आदमी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से सरकार के कब्ज़े में आ जाए, और सरकार के कब्ज़े में लाने का एक नया हथकंडा आजकल अपनाया गया है, और वो ये है कि सारी एजेंसी से कह दिया जाता है कि तुम लोग सारे जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन जजेस पर डोजियर बना दो। और मैं दूसरे सीनियर एडवोकेट से पूछता हूं कि भाई इसमें आप बताइए कि कौन से जजेस, चीफ जस्टिस डिसऑनेस्ट थे, और वो हर बार उन 8 का तो ज़रूर टिक करते हैं जिनको मैंने बोला था कि ये तो करप्ट थे। ये जो जिस बेंच के सामने, जैसे आजकल इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इस पर बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं,